अपने बाल एक बार ऐसे खींचो, उखाड़ मत लेना। अरे आप नहीं, आपको दर्द हो रहा क्या? नहीं हो रहा। अच्छा आप हाथ नीचे करो, आप करो जरा, नहीं हो रहा। अच्छा आप उनकी खींचना, धीरे से खींचना। अरे इतने धीरे से भी नहीं। अच्छा बस बस बस, आपको दर्द हुआ क्या? आपको इधर नहीं, इधर नहीं हुआ। हर जीव अपना अनुभवन करता है, दूसरे का अनुभवन नहीं करता। बैठ जाओ, आई समझ में? अपन अपना अपना अनुभवन करते हैं। किसी के यहाँ कुछ हो जाए अच्छा बुरा तो आप जाते हो बैठने। अब ठीक है, पर्याय है, जीव है, उसका अनुभूति नहीं आती दुख सुख की। दुख सुख की अनुभूति उसको ही आती जिसके ऊपर, यही तो जीव है, सहज। लेकिन कुछ होते हैं बिल्कुल संवेदना रहित, बिल्कुल संवेदना शून्य। अगर बाजू में कोई मर भी रहा हो तो देखते अच्छा अभी चल रही है, मरा नहीं, ठीक है, मर जाए तो बता दे। संवेदना शून्य, अपन को संवेदना सहित बनना है। जीव अजीव यानी अचेतन जो है वो अजीव, जिसमें चेतना ना हो। ये माइक, टेबल, आपके हाथ की जिनवाणी, खंबे, पंखा, सब अचेतन है। जो जो दिख रहा है सब पौद्गलिक है। फिर कहते हैं आश्रव, कर्मों के आने का द्वार आश्रव, कर्मों के आने का द्वार आश्रव। जैसे वहां पांडाल से आप लोग अंदर आए गेट से, और जैसे ही अंदर आए वो क्या हो गया? आश्रव। आए और आके बैठ गए। देख लो विषय, पंडाल में आए, आके बैठ गए, हो गया बंद। अब गेट बंद कर दो बाहर के, ठीक है। अब ये हो गया संवर, अब कोई अंदर नहीं आएगा। अब एक एक करके आपने बाहर जाना चालू किया, ये निर्जरा, पंडाल पूरा खाली हो गया, मोक्ष। कर्मों का आना आश्रव, आत्म प्रदेश में मिल जाना बंद, कर्मों के आने के द्वार को रोकना संवर, एक एक करके कर्मों की निर्जरा करना, कर्मों को बाहर करना निर्जरा, और पूरे कर्म चले जाना मोक्ष। इन्हीं को तो अपन समझेंगे बस। इन्हीं 7 तत्व के लिए तो पूरा आधार है, और ये समझ में आ जाए तो क्या बात है। इनको समझने के उपाय क्या हैं? देखो ऐसा है, हर किसी के अपने अपने उपाय होते हैं समझने के। कुछ उपाय कठिन, कुछ उपाय सरल। जब पहली बार आपको आपकी माँ ने रोटी बनाना सिखाई हो तो इतना कह रही थी कि इतना कटोरी आटा लेना तो इतना पानी लेना। एक माँ ने अपनी बेटी से बताया, उसको सिखाया कि रोटी कैसे बनाते हैं। वही वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे गंवार थे, तो उसकी माँ ने कटोरी बताई, बेटा इतनी कटोरी आटा, इतना पानी लेना, ठीक है। अब जब उसने पूरी रोटी बनाना सीख ली, अच्छी बनाने लगी। आधार किसका था? कटोरी का। अब पहली विदा हुई तो वो तो वही गाड़ी में बैठी, उतरी, पहले घर गई, बोले क्या कटोरी तो ले लेने दो, रोटी कैसे बनाएंगे हमको, कैसे आटा तो वहीं से उसन पाएंगे हम। हमको आटा बनाने के लिए और कोई पता कुछ आइडिया ही नहीं है, वही कटोरी चाहिए उसको। तो कटोरी किसको चाहिए? जिसको आइडिया पूरा नहीं है। उपाय सरल भी होते हैं, उपाय कठिन भी होते हैं, दोनों प्रकार के उपाय यहाँ उमा स्वामी बता रहे हैं। 7 तत्व, 9 पदार्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? इनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो बता रहे हैं, नाम स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यासा। मतलब उसको समझने के लिए कैसे समझेंगे? सम्यक दर्शन क्या होता है? सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक चारित्र क्या होता है? 7 तत्व क्या होते हैं? तो समझने के लिए उनको नाम, आप उनको नाम से समझ सकते हो, उनकी स्थापना से समझ सकते हो, द्रव्य भाव से समझ सकते हो। मतलब देखो क्या कह रहे हैं, अगर किसी पदार्थ में कोई गुण ना हो तो भी उसका वैसा नाम रख देना। जैसे नैवेद्य, तुम नैवेद्य हो। भास्वत, भास्वत का मतलब क्या होता है? तुम वैसे हो क्या?
जिनेश, ये तो जिनेश बैठे बैठे ही भगवान बन गए, ये तो आराध्य हो गए अभी से। तो नाम रख देना मतलब उस व्यक्ति के लिए, समझने के लिए, पहचान के लिए। अगर आपने किसी का कोई नाम रख दिया है तो उसको नाम से जान लो। सम्यक दर्शन को, ज्ञान को चाहे तो को नाम से भी जान सकते हैं। स्थापना, गुण ना होने पर उसकी उसमें स्थापना, आरोपण कर देना। जैसे भगवान आदिनाथ प्रतिमा, भगवान मूल नायक अपने आदिनाथ भगवान हैं, वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा में भगवान आदिनाथ के आरोपण संस्कार किए गए। तो क्या हुआ? स्थापना। द्रव्य, गुण सहित द्रव्य, जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा उसको द्रव्य कहते हैं। समूह शरण में बैठे भगवान, उनको क्या कह देते हैं? भावी सिद्ध। जैसे श्री राम की कथा आती है, कुलभूषण देशभूषण मुनराज ने कहा ये चरम शरीरी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। सभी ने उनकी खूब प्रशंसा करी, क्योंकि वो वैसे होने वाले हैं। और भाव यानी वर्तमान पर्याय सहित समूह शरण में बैठे महावीर स्वामी, ये क्या हो गया? भाव। इस प्रकार से भी अपन पदार्थ को जान सकते हैं। और कोई तरीका है? बोले हाँ, प्रमाण नहीं रधिगमा। अब वो जो संक्षेप रुचि वाले हैं, भाई शॉर्टकट में बताओ, आजकल रील्स का जमाना है, आप तो शॉर्टकट में बताओ। इतना 2 घंटे का टाइम नहीं हमारे पास पूरा तत्वार सूत्र सुनने का। तो शॉर्ट में क्या है भाई, अब शॉर्ट मुक्ति बता पाएंगे। प्रमाण और नय के द्वारा पदार्थ को जान सकते हो। प्रमाण यानी ज्ञान और नय यानी ज्ञान का हिस्सा। आप लोग साड़ी लेने गए कभी? गए हो? सबसे पहले क्या देखते हो? पल्ला की बॉर्डर हैं? लेते तो हो नहीं, क्या मतलब? क्या हो गया अरविंद? सबसे पहले क्या देखती हैं लोग महिलाएं? पल्ला, और पल्ला लेती नहीं है। अब भगवान जाने, अब पहले चोटी रहती थी तो बाल दिमाग ऊपर रहता था, बक्कल लगाए तो अक्कल घुटनों में आ गई। सबसे पहले चाप के देखते हो बॉर्डर, पल्ला कैसा है, फिर कपड़ा देखते हो। समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी ने केवल बॉर्डर देख ली साड़ी की तो उसने पूरी साड़ी को नहीं देखा, उसके एक हिस्से को देखा है। तो उसने पूरी साड़ी को नहीं जाना, एक हिस्से को जाना है। प्रमाण पूरे हिस्से को जानता है और नए उसके हिस्से को जानता है। किसी ने पूरी साड़ी देखी खोल खोल के, ठीक है, वो क्या हो गया? प्रमाण। और किसी ने एक हिस्सा देख लिया, वो क्या हो गया? नहीं। एक व्यक्ति गया बंबई, शेर को भी सवा शेर मिलते हैं, और उससे किसी ने कह दिया भाई जो बंबई में मिले तुम तो आधा रेट बोलना, 50% डिस्काउंट तो होता ही है। जूते की दुकान में गया वो, उसने कहा भैया जूते दिखाइए। उसने देखा बढ़िया, उसने कितने के? बोले 500। बोले 250 देंगे। ओके सर। उसने जूता पैक करके दे दिया। अब वो आया अपने होटल के रूम में, उसने खोला, एक ही जूता निकला। अब बेचारे ने 250 रुपये की टैक्सी और करी, वापस गया, पहुंचा, उसने कहा भैया आपने तो एक ही जूता दिया है। बोले सर आपने पेमेंट भी तो एक ही की थी, तुमने नए से देखा तो नए मिला और प्रमाण से देखोगे तो प्रमाण मिलेगा। 500 दोगे तो सब मिलेगा। प्रमाण से देखने में एक पदार्थ का पूरा ज्ञान होता है, लेकिन नए से भी ज्ञान होता है। जो श्रुत ज्ञान का विकल्प है, जो आपका अभिप्राय है, वो सब नए हैं। अपन निश्चय नए से भी जान सकते हैं और व्यवहार नए से भी जान सकते हैं, और ये कठिन नहीं है। आपको बताता हूं मैं, द्रव्य आर्थिक नए, पर्याय आर्थिक नए, कोई कठिन नहीं, आपको पता नहीं है। देखो आपको बताते हैं हम, ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? क्या है ये? पक्का द्रव्य कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में से पुद्गल की जीव। क्या है ये? जब पुद्गल देखोगे तो पर्यायार्थिक नए, माला बोलोगे तो पर्यायार्थिक नए, और पुद्गल बोलोगे तो द्रव्यार्थिक नए। इतना सत्य है। जब आप इसको माला देखते हो क्या कि ये माला है, तब मतलब आपने इसकी पर्याय देखी है। ये मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, तो आपने क्या देखा?
क्या देखा? पर्याय। आपने देखा भगवान आत्मा, तो क्या देखा? द्रव्य। क्या देखा? द्रव्य। इतना सा तो है, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। और कहते हैं अगर प्रमाण और नय के द्वारा जानना चाहते हैं तो संक्षेप में ये है। और अगर कुछ जानने का उपाय, कुछ और भी विचित्र लोग रहते हैं, उनको और खुलासा चाहिए तो कह रहे हैं निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। सुनिए, निर्देश के द्वारा मतलब उसके स्वरूप को जान करके, स्वरूप को जान लोगे तो भी आप उस वस्तु को जान सकते हो। स्वामी, उसका मालिक कौन है? एक तो उसका स्वरूप, उससे भी वस्तु को जान सकते। अच्छा, उसका स्वामी कौन है? आप लोगों के बैग रखे ना, नाम लिखेंगे नहीं लिखे बैगों पे, लोग अल्टी पल्टी कर लेंगे। अभी तो कहने गायब होंगी। वो आपको वो मिला ना बोतल, पानी पीने के लिए नहीं मिला, पैर धोने के लिए मिला है। बड़ी समस्या आजकल, सब बताना पड़ता है। पानी वानी तो नहीं पी लिया उससे, पानी पीने के लिए नहीं, पैर धोने के लिए। बैग में तो रखे रहो, लेकिन जब अंदर आओ तो पैर धो के आओ, इसलिए मिला है। देख लो सुभाष जी, सब बताना पड़ता है। एक गांव का आदमी होटल गया, आपकी नहीं कह रहा, सुनो तो। वो गांव का आदमी होटल गया, बढ़िया उसने दबा के खाया। अब आखिरी में उसको एक बाउल मिला, बाउल में नींबू और पानी था। साथ वाला मजेदार तो कहते काय के लिए मिला है? अरे बोले इतना गरिष्ठ खाया है, पचेगा कैसे, तो नींबू पानी बना के पियो। तो बढ़िया उसने नींबू पानी बना के पी लिया और बाजू आई उसने हाथ धो लिया। अरे वस्तु मिली तो उसकी उपयोगिता भी तो समझो। स्वामी कौन है इसका? आपकी जिनवाणी का आप ही हो। राजू, ये स्पीकर किसका है? स्पीकर तेरा है कि नहीं? नहीं है। नहीं है तो फिर तो कहा नरेश जी खुश हो जाएंगे। बोले फ्री। व्यवहार में से इसका स्वामी कौन है? साधन वो मिलता कहां से है, कैसे है? अधिकरण, उसका आधार क्या है? आप लोगों का आधार क्या है? अभी कहां बैठे आप लोग? जमीन में कि प्लाई पे? कुछ लोग कुर्सी पर हैं, जमीन में बैठे जमींदार, और गद्दे में बैठे हाँ गद्दार। कौन बोल रहा है? अपने मन से सब जोड़ लेते हो आप लोग। नहीं तो जैसे किसी की, अब अपन किसकी बात करें, टोंगे जी को ले लेते हैं। टोंगे जी बोले महाराज जी हमको बहुत आनंद है, हमने एक घर छोड़ा, यहाँ बहुत घर मिले। एक बहन छोड़ी, बहुत बहनें मिली। एक माँ छोड़ी, बहुत माएँ मिली। एक पत्नी छोड़ी। अरे जरूरी नहीं कि वो जो आप कह रहे हो शुरू से आगे तक ठीक ही हो। व्यवस्था वस्तु की वैसी लगा के चलना, मन से मत लगाना। अधिकरण मतलब आधार। सम्यक दर्शन किसको मिलता है? क्या हो गया राजू? सम्यक दर्शन किसको मिलता है? वो आधार किसका है? चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। चारों गतियों के जीवों को। क्या आप हंस क्यों रहे हो आज? देखो अरविंद भैया नए लोग हैं, सुबह से शाम तक कैसे बैठेंगे? लौकी खिलाने का भी तरीका होता है। कोफ्ता बना के खिला दो, सब खा लेंगे। सही है? चलिए, स्थिति वो कब तक रहेगा? जीव द्रव्य कब तक रहेगा? पर्याय तो जाएगी, जीव द्रव्य हमेशा रहेगा। और कह रहे हैं काल, काल हो गया स्थिति, और विधान यानी उसके भेद, जीवों के भेद वहां होते हैं ना, भव्य जीव, अभव्य जीव, अलग अलग प्रकार, संसारी, मुक्त जीव, त्रस्य की, ऐसे भेदों से भी अपन जान सकते हैं। आगे कह रहे हैं बड़ी विस्तार की रुचि जिनकी है, पीएचडी वाले, अपन सब तो क्लास वाले, पीएचडी वालों के लिए कह रहे हैं सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल बहुत वैश्चा। सुनो, जिसकी बड़ी रुचि, विस्तार रुचि है, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए कह रहे हैं सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, इनके द्वारा भी जान सकते हैं। मतलब सत मतलब
अस्तित्व। ये आप कपड़े पहने ना आप लोग, धोती, इसका अस्तित्व कब तक है? एक इसका समय है, लेकिन पर्याय जाएगी, द्रव्य नहीं जाएगा। कपड़ा जलाओगे तो राख होगा, धुआं बनेगा। दिया जलाओगे तो अंधकार जाएगा, प्रकाश आएगा। संख्या, गिनती, कितने शिवरार्थी हैं? कितने शिवरार्थी हैं भैया? सुभाष जी 200 के ऊपर, जितने हो 200 के ऊपर। अभी आंकड़े अभी आ जाएंगे, चुनावी माहौल है तो 200 के ऊपर की संख्या। ये संख्या से भी ज्ञान करना, क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, कहाँ रहेगा, इस पर्सन ने तीनों कालों में इसके बाहर नहीं जाएगा। जीव तीनों कालों में जब त्रस पर्याय में रहेगा तो त्रस नाली के बाहर नहीं जाएगा, और त्रस अथवा निगोद पर्याय में चला गया तो निगोद में जाएगा तो 3 लोक के बाहर, तो 3 लोक तक तो वो रहेगा। चलिए, काल कब तक रहेगा? त्रस नाली में कब तक रहेगा जी? या 3 लोक में कब तक रहेगा? जब तक संसारी है, और मुक्त होते ही 3 लोक के अग्रभाग में पहुंच जाएगा। अंतर, विरह काल, गैप। गैप समझते हैं आप लोग? आपकी भाषा में समझाऊं, सिद्धांत की भाषा में, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा तो जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको सम्यक चारित्र कब तक नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन, उसके बाद मिल ही जाएगा। अथवा आपकी भाषा में समझाते हैं, पहली विदा में गई थी देवी, हैं अरविंद भैया उधर देखो, इधर देखो, पहली विदा में गई थी, उदास नहीं होना पड़ता। कितने दिन में लौट के आई थी? हट्टू, महीने भर में। वो विरह काल था। अब उसके बाद भेजो तो जा नहीं रही, अब वो दुख का काल है। सुनो, आ गई समझ में? राहुल हो गई शादी ना, अब भेजो तो वो कहती अब क्या करना जाके, कब जाए अपना। तो भाव यानी परिणाम अल्प बहुत, यानी एक दूसरे की अपेक्षा ही ना दिखता। कंपैरिजन, ये दुबले हैं, हम जाड़े हैं, ये टकले हैं, इनकी दाढ़ी के बाल हमसे ज़्यादा हैं। कंपैरिजन करना, उससे भी आप वस्तु का ज्ञान कर सकते हो। इस प्रकार से अपन सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं ज्ञान की। किसकी? ज्ञान क्या होता है? कह रहे हैं मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 प्रकार का ज्ञान है। कितने प्रकार का? किसी ने तो 8 प्रकार का बताया था। कोई बात नहीं, बचा हुआ बाद में बता देंगे। 5 प्रकार का ज्ञान है। इनके द्वारा जो जो जानोगे उसके लिए कह रहे हैं तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे, ये 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण है। मति श्रुत ज्ञानी भी प्रमाणित हैं। अभी हमको कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत। केवल ज्ञान है क्या ब्रह्म सागर जी आपको? कौन सा केवल का ज्ञान है? केवल बेटा क्या? तो केवल का ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज, सुपर नॉलेज नहीं। 5 प्रकार के ज्ञान में वर्तमान में मति श्रुत ज्ञानी ही हैं। उनकी बात प्रमाणित है कि नहीं? इसलिए मति श्रुत ज्ञान भी प्रमाणित है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, जो शुरू के प्रथम के 2 ज्ञान है वो परोक्ष हैं, बाकी शेष प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो आत्मा की सीधी विशुद्धि से हो वो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, और जो निमित्तों से हो मति शुद्ध ज्ञान। प्रारंभ करते मति ज्ञान। यहां पर आगे के सूत्रों में कह रहे हैं 13 और 14 नंबर के सूत्र
मति ज्ञान की व्याख्या चलेगी अभी तो। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित नर्थांतरम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। ये जो मति ज्ञान है इंद्रिय अथवा मन की सहायता से होता है, और मत लगा लेना। कई लोग अपन कहते हैं ना इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और नहीं अथवा, और लगाओगे तो सब चाहिए। जिन जिन को पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के आए, पैन कार्ड लेकर के आए। 4 चीजें मांगी, एक भी कम लेके जाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये और जिन जिन को पासपोर्ट चाहिए आधार कार्ड अथवा बैंक स्टेटमेंट ले आए, ऑप्शंस हो गया ना। ऐसी तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय अथवा मन की सहायता से जो हो। इसीलिए तो एक इंद्रिय जीव को भी बिना मन के, यानी मन के अभाव में भी मति ज्ञान पाया जाता है। अच्छा, इस मति ज्ञान के भेद हैं? कह रहे हाँ, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान के भेद। डिफ्रेंसिएशन जैसे बताते हैं, जो सामान्य रूप से इंद्रिय अथवा मन की सहायता से हो जाए वो मति ज्ञान। स्मृति यानी स्मरण, आपकी भाषा में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मरण, मेमोरी। अरे जो आपका पूर्व का स्मरण आ रहा है वो भी मति ज्ञान के कारण आ रहा है। देखो इधर देखो, पिछली बार भी ऐसे ही इंदौर में शिविर में थे, याद है कितने लोग थे? अच्छा 2015 में यहाँ शिविर लगा था, कितने लोग शिविर में बैठे थे? कहीं बैठे थे क्या? बैठे थे? ऐसे ही हम 2015 में शिविर में तत्वार सूत्र पढ़ते थे। तो ये स्मरण आ रहा है, ये मति ज्ञान। संज्ञा यानी वर्तमान का और भूत का मिलाकर के ज्ञान, यानी अरे ये तो वही जगह है अट्टू जहाँ तुम 2015 में आए थे। तो वर्तमान का स्टेशन, जो वर्तमान का स्टेशन देखा है वो, और भूत में आए थे वो, तो भूत का और वर्तमान का जोड़ रूप ज्ञान, वो क्या हो गया? संज्ञा। चिंता, यहां चिंता से मतलब तर्क वितर्क का जो बात है वो क्या हो गया? चिंता ज्ञान। और अभिनिबोध ने अनुमान। पिछले आधा पौन घंटे में गर्मी बढ़ गई, मतलब सूरज आ गया है, सही है ना? ये अनुमान। और अभी पानी गिरेगा फिर सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, मतलब कहीं पानी गिर रहा है। ये क्या हो गया? अनुमान। ये मति ज्ञान के भेद। और भी प्रकार के मति ज्ञान के भेद बताते हैं। अवग्रह हेहा वाय धारणा। अब सुनिए, एक होता है वस्तु का ज्ञान और एक होता है वस्तु का दर्शन। पहले जानते हैं कि देखते हैं? बताओ, पहले देखते हैं फिर? अच्छा 3-4 बार बोलना, आपको मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में आएगा। आप इधर देख के, आप इधर देख के। पहले देखते कि जानते हैं? पहले देखते हैं, फिर शादी के पहले देखते हैं, उसके बाद जानते हैं। जान देते हैं कौन कह रहे? अरे पहले देखते हैं फिर जानते हैं, यही प्रक्रिया सिद्धांत की है। पहले देखते हैं पदार्थ को फिर जानते हैं। ये अवग्रह इहा आवाय धारणा, ये जानना है, देखना नहीं है। क्या हो गया भैया आपको? हाँ, पहले जान बाद में देते, पहले जानते हैं। तो पहले दर्शन होता है, उस दर्शन की यहां चर्चा नहीं है। आकाश में कुछ रात को दिखा, कुछ है, कुछ है, इसका मतलब अवग्रह। कुछ है, इसका मतलब अवग्रह। क्या है? अंदर से इच्छा हो रही है, ईहा हो रही है। क्या है? क्या है ये? ईहा। आवाई यानी निर्णय हो जाना, अरे ये तो फ्लाइट जा रही है। धारणा,
वो जो निकलती है उसमें ऐसे ऐसे लाल सी लाइट दिखती है, वो फ्लाइट है। इंदौर में तो भैया आखिरी पंचकणक था अभी जो, जहाँ मैं रुका था, मैंने कहा भैया यहाँ तो मैं नहीं रुक पाऊँगा। जिस घर में रुका था जिन्नू भैया, बस ऐसा लगता था वो फ्लाइट उतरी अपनी छाती पे, एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर दूर, और यहीं ऊपर से निकलती थी यूं, और शाम की आचार वंदना हुई और पहली फ्लाइट देखी हमने भी, अपन तो कमरे में चलो यार, कहीं नीचे से थोड़ी ऐसी हो गई डाटा समाप्त हो जाएगा। इतनी नज़दीक से तो हमने देखी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो जो बैठ रहा है खिड़की में ना, वो देख लेगा छत पे कौन बैठा है, इतनी नज़दीक से। और एक अपन ने फ्लाइट देखी बहुत दूर, जो दिखती नहीं लेकिन उड़ रही है। ऐसे ही पदार्थों को सबसे पहला अपन ने देखा है कुछ है, वो अवग्रह ईहा क्या है आवाय, अरे ये तो फ्लाइट है, बगुला है, पतंग है, और निर्णय कर लिया। उसके बाद कभी भूलना नहीं, धारणा। कई बार आप लोग याद करते हो भूल जाते हो, होता कि नहीं? याद करने के बाद कितने लोग भूल जाते हैं? सब लोग भूल जाते हैं, नहीं भूलते? 500 का नोट भूले आज तक? ऐसा होता है हैं? भूले क्या? नहीं भूले, ये तो कभी नहीं भूले। किससे कितना लेना ये तो कभी नहीं भूले। मंदिर आना था, ओ आज तो भूल गए। खाना खाना कभी नहीं भूले हैं? क्या हो गया? कमल भैया, जब उस चीज की धारणा बना सकते हो उसकी बना सकते हो। देखो इन माताओं से पूछो, माँ अभी आप यहां पर हो, कोई बाहर से आया आप लोगों में से, बंबई, कलकत्ता, अब जो बाहर से आए उनसे पूछते हैं आपका घर है बंबई में या जहां से भी आप आए हो है? 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, घर का गेट दिख गया? अभी सुनते जाना। आपको आपका कमरा दिख गया? चौका दिख गया? चौका, उस चौके में जीरा कहाँ रखा है, कितना रखा है? अब और कितनी धारणा चाहिए? आप उपयोग नहीं लगाते हो, धारणा तो अच्छी है, धारणा अच्छी है, उपयोग नहीं लगाते हो। एक बच्चे ने बोला पिताजी कम दिख रहा है, आंखों में अच्छे से दिख नहीं रहा है। पिताजी ने कहा चलो भैया डॉक्टर को दिखाओ। नहीं मान रहा, कंजूस थे वो। दिखाया हो, डॉक्टर ने कहा चश्मा लगाना पड़ेगा इसको, तो इसकी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। उसने कहा पिताजी चश्मा बनवा लो, अपन लगे हाथ। नहीं बेटा अपन बनवाएंगे, अभी चलो घर चलो। शाम का समय निकाला, रात आई, छत पे ले गए। क्यों बेटा चांद दिख रहा क्या? बोले हाँ पापा दिख रहा है। बोले अब इससे दूर के बेटा देख के अपन क्या करेंगे? कोई कुछ ऐसी विपरीत धारणा वाले भी रहते हैं, उनसे ही बच के रहना भैया। उसने सही तो कहा कि बेटा इससे दूर का देख के क्या करेंगे। ये मति ज्ञान के भेद, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। बहुविध क्षिप्रानिशुतानुक्त ध्रुवाणाम से त्राणाम अर्थस्य। ये जो अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा होते किसके होते हैं? पदार्थ के होते हैं। जो होता है उसके ही होते हैं, जो नहीं होता उसके नहीं होते हैं। आप लोगों ने गधा देखा है? गधा देखा कि नहीं? नहीं देखा? कहाँ? अच्छा रहें, ये नहीं पूछते, गड़बड़ हो जाएगा। तिरंच वाले गधे की बात चल रही है। गधा देखा आप लोगों ने? अच्छा, सींग देखा आप लोगों ने? सींग बस सींग की पूछ रहे हम, नहीं देखा? गधे का सींग देखा है? लो, इतना सा नहीं देख पाए, इतनी 50 साल के बूढ़े होते जा रहे हो हैं? गधे के नहीं होते पक्का? चलो, गधे के सींग। अब अपने बेटे को गधा मत कहना, गधे के सींग नहीं होते। चलो आगे, कोई गधा कहे तो उनसे बोलना भैया, मतलब आप अब इतनी देर, ये ट्यूबलाइट है, थोड़ी देर में जलती है। बहुविध, इतने यहां कह रहे हैं कि वस्तु को जानने के, वस्तु को ही जान सकते हैं, अवस्तु को नहीं जान सकते आप।
जो है उसको ही जान सकते, जो नहीं है उसको क्या जानेंगे। अब जैसे बोलते वो यूएफओ आता है, एलियंस आते हैं, अरे तुम अपने विश्व की जनसंख्या संभाल नहीं पा रहे, अब एलियन और आएंगे तुम्हारे यहाँ रहने। वैसे तो वो यहाँ तुम लोग ही परेशान हो, वो क्यों आएंगे यहाँ परेशान होने। अब पागलों जिससे कह रहे कि चांद पे हुआ है, अब सूर्य पे भी जाएंगे। अरे बड़े ज्ञानचंद पैदा हो गए आजकल, ना कोई चांद पर जा सकता है ना सूर्य पर। तुम्हारा विज्ञान अभी पैदा हुआ है, आचार्य पहले से ही लिख गए। इस पर विश्वास कभी मत करना, कर लिया अगर आपने मिथ्यात्व में चले जाओगे। चांद पर चले गए, एक देश चांद पर गया, अमेरिका, चाइना वाले भी चांद पर चले गए, उसने भी एक आदमी भेज दिया। बोले हम कैसे माने तुम गए हो, बोले वो जो तुमने भेजा था उसके पैर के निशान है। बोले ठीक ठीक ओके, चोर चोर मोसेरे भाई, चलो ठीक है। जो होगा उसका ही ज्ञान होगा, जो नहीं होगा उसका अवग्रह आदि नहीं होगा। और किसका होगा, बहुविध इन 12 प्रकार के पदार्थों का मति ज्ञान होगा। बहु यानी एक प्रकार की बहुत सारी चीजें, गेहूं, सांवली, काली आदि गायें, गाय बहुत सारे प्रकार की, और बहुत सारे प्रकार की बहुत सारी गायें, या बहुत सारे प्रकार के बहुत सारे जीव। बहुविध, क्षिप्र यानी शीघ्र जाती हुई वस्तु, अनिश्रित यानी गूढ़ वस्तु। तारा टूटता देखा किसी ने कभी? वो तारा नहीं टूटता, वो तारे टकराते हैं, फुलिंगे निकलती हैं। तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता और चला जाता है। ये होता है क्षिप्र, बहुत शीघ्र, गूढ़ वस्तु का ज्ञान करना। अनुक्त यानी बिना कहे हुए, देखो आप, ये भी आपको होता है, दिखाऊं? अजय भाई, इतने में सब हो गया। क्या पूछ लिया हमने? भोजन हुआ कि बिना कहे ज्ञान हो गया कि नहीं? अगर माना कि आपने बोल दिया मतलब समझ जाओ कि बेचारे को आज लौकी गिलकी फिर से फंसाई गई है। ध्रुव मतलब ये बिना कहे ज्ञान। क्या हो गया? आप लोग बहुत ज्ञानी हो, जल्दी ज्ञान हो जाता है आप लोगों को। भीलवाड़ा के लोग अब समझदार हो गए, उनको थोड़े समय पूरा हो जाता है। आप लोग लेट आए हो, 1 घंटे की क्लास सुन लेना पहले से। ध्रुव यानी होता है अचल, बहुत काल से स्थायी वस्तु का ज्ञान। जैसे अपन छत पर जाओ तो वो अंसल के वहां पीछे एक पहाड़ है, वो यहीं से दिख जाता है। तो जो स्थिर वस्तु है उसका भी ज्ञान हो जाना, अथवा एक पदार्थ का ज्ञान होना, एक ही प्रकार के एक पदार्थ का ज्ञान होना। अच्छे प्रेम कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई वस्तु धीरे धीरे निकल रही है, उसका ज्ञान होना। निश्रित यानी प्रकट वस्तु का ज्ञान होना, अर्थात जैसे कोई हाथी तालाब में गया, तालाब है ना, इस तालाब में एक हाथी या भैंस या कोई जानवर चला गया, कोई मनुष्य चला गया। अब केवल पीठ दिख रही है तो उससे अनुमान लगा लिया कि हाथी है, केवल सिर के बाल दिख रहे तो मनुष्य है। तो ये गूढ़ है उसको जान लेना, और जो प्रकट है उसको भी जान लेना। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो वैसा जान सकता है, जिसकी ज्यादा बुद्धि नहीं होगी नहीं जान सकता है। ये आपके मति ज्ञान की प्रकर्षता होना चाहिए। एक इंजीनियर जो होता है अच्छा ज्ञानी होता है सहसा, लेकिन डिग्री से इंजीनियर ज्ञानी नहीं होता। वो ऑन फील्ड वाला अलग होता है। हमने एक इंजीनियर व्यक्ति को बुलाया और भैया उसने भगवान खड़े करे, उसने तो 2 टुकड़े कर दिए। कितने बड़े भगवान थे पता है आपको? 57 फीट की मूर्ति थी। खड़े करते समय उसके 2 टुकड़े कर दिए उसने। डिग्री वाला था, अनुभव शून्य था। हमने फिर उसके बाद बुलाया किसको? एक बिना डिग्री वाले को, अनुभवी को। उसने पट्टा लगाया और भगवान यूं खड़े किए, बोले नीचे उतारो। बोले इस पट्टे से भगवान के कान टूट जाएंगे, वी शेप हो रहा है। दूसरा पट्टा मंगाया, उसने चढ़ाया, बोले ये पट्टा भी नहीं चलेगा, और बड़ा पट्टा लाओ। 2 दिन तक उसने भगवान खड़े नहीं करे। तीसरे दिन बड़ा पट्टा आया, जैसे ही फंसाया बोले हाँ ये ठीक है,
उसने 15-17 मिनट में भगवान खड़े कर दिए। अनुभव ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है और ये मति ज्ञान की प्रखरता से प्राप्त होती है। क्षिप्र यानी धीरे धीरे, निश्रित यानी प्रकट, और उक्त यानी कहा हुआ। आप लोगों के सभी शिवरात्रियों के भोजन हो गए? नहीं हुए? जिन जिन ने भोजन किया उनसे पूछ रहे हैं, भोजन हो गए? ठीक थे? हाँ। अब आप मुंह से कह रहे ना बढ़िया, ये हो गया उक्त। उक्त कह करके ज्ञान कराना। और आगे अंतिम कह रहे हैं अध्रुव यानी चंचल, जैसे बिजली चमकी और चली गई, उसका तुरंत शॉर्टकट में ज्ञान कर लेना। ये भी मति ज्ञान के भेद हैं। और आगे 2 सूत्रों में कह रहे हैं व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। अब यहां कह रहे हैं व्यंजन का अवग्रह नहीं होता, यानी अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह नहीं होता, अवग्रह ही होता है। जो व्यंजन होते हैं उनका केवल अवग्रह होता है, मतलब अव्यक्त पदार्थ जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। और चक्षु और मन से व्यंजन का अवग्रह नहीं होता। इधर देखो, आंख और मन को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, आपकी पीठ से कोई स्पर्शित होकर चला जाए, अव्यक्त पदार्थ था, पता नहीं क्या था, क्या था, तो वो उसका केवल अवग्रह होता है, या आवाज नहीं हो पाती। किसका सहसागर जी? जो पदार्थ अव्यक्त होते हैं, क्योंकि चक्षु और मन से इसका अवग्रह नहीं होता, मन नहीं होता, तो यह आवाज धारणा कुछ भी नहीं होता। आगे अब श्रुत ज्ञान के बारे में कहेंगे। ये सबसे आनंद की वस्तु है। क्या? शुद्ध ज्ञान। दादा सुशील जी, समूह शरण में कोई व्यक्ति बैठा है, साक्षात अनुभूति करवा कि आप समूह शरण में बैठे और भगवान की दिव्य देशना खिर रही है, तो भगवान जानते किससे हैं? कौन से ज्ञान से जानते हैं? केवल ज्ञान से। भगवान कौन से ज्ञान से जानते हैं? केवल ज्ञान से। लेकिन आपको तो शुद्ध ज्ञान से ही मालूम चल रहा है, जाना केवल ज्ञान से, और आपके पास आया तो शुद्ध ज्ञान से ही आया है। इसलिए शुद्ध ज्ञान की महिमा केवल ज्ञान से कम नहीं है। जो शुद्ध ज्ञान में लीन हो गया वो केवली बन जाएगा, पक्की बात है। बनना है केवली, शुद्ध ज्ञान में लीन रहो। देखो, आपके दिन निकले अभी चातुर्मास वाले, ये सारे शुद्ध ज्ञान में ऐसे डूब के निकले, पता ही नहीं चला। गर्मी का मौसम हो, अच्छा तेज, अच्छी तेज गर्मी हो, धूप, और नदी मिल जाए कहीं, और थोड़ी और आगे बढ़े और झरना मिल जाए, तो क्या बात है, आनंद आ गया भाई। और कोई बाहर टिफिन लेके खड़ा हो कि तुम नहा के आओ, है टिफिन रेडी है, बोले महाराज जी क्या जन्नत है, कितना आनंद आ जाएगा। यही तो शुद्ध ज्ञान है। गर्मी में जो, यानी पंचम काल की गर्मी में जो आपको शीतलता दे दे, वो शुद्ध ज्ञान है। पंचम काल की गर्मी में जो शीतलता दे, वो शुद्ध ज्ञान है। और बाहर गुरुदेव खड़े हैं, तुम धैर्य रखो, चायत्र का टिफिन रेडी है, आओ हम तो भोजन भी कराएंगे। ये शुद्ध ज्ञान की महिमा बड़ी विशाल है। हमने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री को एक ऐसी बात बताएं जो जीवन के अंत तक काम आए। आचार्य श्री ने कहा बेटा, एक अकेली ऐसी वस्तु है, ज्ञान अकेली एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई खरीद नहीं सकता, और तुम्हारे पास ज्ञान है तो बड़े से बड़ा भी नीचे बैठेगा। तुम्हारे पास अगर ज्ञान है तो दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हारे नीचे बैठेगा। अभी विद्वान वर्ग आए थे ना, सब बहुत ज्ञानी थे। सहज सागर जी जितनी अपनी उम्र हो गई ना, उससे ज़्यादा तो वो प्रवचन कर चुके, उतने अधिक वर्ष, अधिक 50 साल से जो
जिन वाणी का वाचन कर रहे हैं, ऐसे विद्वान भी आए थे। कितने साल? जैसे श्रेयांश पंडित जी बोले कि मैं 1982 में भीलवाड़ा आया था और 1986 का तो मेरा जन्म है, मतलब हमारे पैदा होने के 4 साल पहले, और वो उसके कितने पहले से कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिसके पास चारित्र हो और ज्ञान ठोस हो, हर कोई झुकता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करोगे सहज सागर जी, आपको आपके अपने भी अपना नहीं मानेंगे। ज्ञान होना आवश्यक है, और वो ज्ञान वर्तमान में श्रुत ज्ञान, उसके लिए कह रहे हैं श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वह 2 प्रकार का अथवा अनेक प्रकार का अथवा 12 प्रकार का है। शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का, यानी अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ये क्या होता है अंग प्रविष्ट अंग बाह्य? कई बार सुना होगा आपने। जैसे आपके पास एक मटका है, आपके पास एक ट्रक भर के सरसों के दाने हैं। कितने? ट्रक भर के, और आपको मटके दिए गए कि भरिए इसमें, तो आपने भर दिए। अब वो कुछ दाने इतने से बचे हैं कि मटके में नहीं आ पा रहे, तो अपन ने 12 मटके एक से जमा दिए, कुछ अलग से कर दिया। तो जो 12 द्वादश अंग हैं, वो भरा हुआ मटका, और जो बचे हुए कुछ विषय थे वो अंग बाह्य हो गए हैं। तो सब द्वादशांग में ही, ऐसा मानना। मति ज्ञान के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है वो श्रुत ज्ञान। अच्छा, आपको बताते हैं मति और शुद्ध ज्ञान का भेद। जो आपका विषय पर चिंतन है वो मति ज्ञान, और विषय से विषयांतर हो गया वो श्रुत ज्ञान। जो विषय पर आपका चित्त है वो मति ज्ञान, विषय से विषयांतर हो गए वो श्रुत ज्ञान। अच्छा, आप लोगों के सामने कौन बैठा है, या हम कौन बैठे? चलिए अपन इस तरफ देखते हैं कौन बैठा है। महाराज श्री, इनका नाम अपरमित सागर जी। इनका चातुर्मास कहाँ चल रहा है? भीलवाड़ा में। किसके शिष्य हैं? आचार्य विशुद्ध सागर जी। ये अभी अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? इनकी। विषय पर है तो मति ज्ञान। अब देखना, ये कहाँ रहते थे? कहीं डबरा। डबरा कहाँ पड़ता है? अरे सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र है ना, उसके पास डबरा पड़ता है। हम लोग पिछले साल तो गए थे। चर्चा किसकी थी? पहुंच गए कहाँ? सोनागिरी। विषय से विषयांतर हो जाना, ये श्रुत ज्ञान। और वापस अपन विषय पर आ गए तो आया? समझ में नहीं आया। यही सूक्ष्मता मति शुद्ध ज्ञान की पकड़ना चाहिए, यही तो सूक्ष्मता है। और अपन को शुद्ध ज्ञान है, इसीलिए अपन विषय से विषयांतर घुमा लेते हैं। मेरा तो ये मानना है, जो झूठ बोलते हैं ना, बेचारों को बहुत मेहनत करना पड़ती होगी, बहुत याद रखना पड़ता होगा। याददाश्त उन्हीं की तेज रहती है। सच वाले को तो उतना ही याद रहता जितना है। शुद्ध ज्ञान विषय से विषयांतर ले जाता है, लेकिन बहुत सारे नए विषय लाके भी देता है। केवल आपको विषय पर अटका के ही रखता, वो और नए नए विषय भी ला करके आपको देता है। वो शुद्ध ज्ञान है, और इसी शुद्ध ज्ञान के दम पर केवल ज्ञान होता है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी लिखते हैं, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षात दसाक्षसा ये वस्तु तमम भवेत। अब आप सुनो, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही सारे तत्वों का प्रकाश करते हैं। एक साक्षात, एक असाक्षात, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, इतना ही अंतर है। सुन लो भैया, अरविंद भैया, ओ अरविंद भाई भोपाल, सुन लो। घर जाओगे तो भी समस्या है, और मोक्ष मार्ग में आओगे तो कर्मोदय तो भी समस्या है। लेकिन हमारे बताए हुए रास्ते पर फूल ज़्यादा हैं, कांटे कम हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो कांटे ज़्यादा हैं, फूल कम हैं, तो फूल मत बनो, फूल बनो।
समझ गए क्या? हाँ, अप्रैल फूल बोलते ना अपन, कोई ठगे ना तुमको, श्रुत ज्ञान पर आओ। ये श्रुत ज्ञान सारे जीवों के चित्त को सहज सागर जी शांति देने वाला अगर कोई है तो उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। कितने ही किसी को विकल्प हो, आपके 4 शब्द उसको सुनने मिल जाएं, उसकी शीतलता आ जाती है, चलो ठीक है। समाधि के समय यही ज्ञान काम आता है, कैसे परिणाम संभाले जाते। मेरा कहना है, अगर आप लोगों की इच्छा समाधि की हो, जिनके प्रति अधिक प्रीति हो, उन्हीं के पास जाके मरण करना, क्योंकि कोई और समझाएगा तो आप मानोगे नहीं, लेकिन जिससे प्रीति है वो समझाएगा, तुरंत मान जाओगे। एक दादी माँ थी, घर में थी अपने, और लॉकडाउन का समय था, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र थी, कभी भी चली जाए और कोई कुछ बोले तो सुनती नहीं थी, और हम लोगों की आवाज़ सुन लेती थी। जैसे ही हम लोग कहते ओ दादी माँ आँख खोलो, तो आँख खोल लेती थी। व्रती बनना है, बोले हमने कहा आप 7 प्रतिमा ग्रहण करो ना, और फिर आँख बंद कर लिया। घर के लोग कह रहे तो सुन ही नहीं रही। बोले महाराज जी आप जब आते हो तभी एक्टिव होते हैं, जिसके प्रति प्रीति होती है ना उसकी बात स्वीकारी जाती है। वो बच्चे नहीं पूछ रहे थे अभी समाधान में कि हम लोग माता पिता की नहीं मानते, आपकी मान लेते हैं। गुरुओं के प्रति प्रीति है इसलिए, श्रद्धा है इसलिए। ऐसी प्रीति शुद्ध ज्ञान के प्रति लाओ ताकि केवल ज्ञान प्राप्त हो। आप मानो बहुत पुण्य तेज है आप लोगों का। कर्नाटक में ऐसी ऐसी जगह हम गए हैं, मंदिर बने 150 वर्ष हो गया, कितना, और भट्टारक आदि ने वो मंदिर की स्थापना करवा दी ताकि लोगों को देव दर्शन मिलते रहे। 150 वर्ष का मंदिर। हम पहले मुनि दर्शन करने गए, जो वहां का छोटे छोटे बच्चे, क्यों याद है सर जी, छोटे छोटे बच्चे 2-5 साल 7 साल के 2-5 साल के थाली लेके घर से ऐसे ऐसे भाग रहे थे, थाली बजाते हुए लेके गए। बोले हमारे गांव में पहली बार दिगंबर मुनि आए। कितनी बार? अब आप सोचो, ये आप लोग का पुण्य का उदय है। ऐसी नगरी में जन्म हुआ है, ऐसी नगरी में हो जहां गुरु आते हैं, और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद आपकी रुचि है। रुचि होना ये भी तो कठिन काम है ना, कि उसके प्रति रुझान होना है। हाँ यार चलो चलो अपन सुनते हैं। कोई हमसे कह रहा था, बोले महाराज जी आप तो कुछ भी बोलो अच्छा लगता है, ऐसा है क्या? बोले आप तो बोलते रहो बस, कठिन भी हो तो भी बोले अच्छा लगता है। मैंने एक सीन देखा, ये अट्टू तुम्हारे नगर में बताऊं, व्याख्या चल रही थी, इकबाल मैदान है ना वो, अहिंसा स्थली, और ये व्याख्या चल रही, और हम लोग बोले आचार्य श्री आपका क्या सुस्वर नाम कर्म का उदय है, आप जिसको जो बोलो व्यक्ति सब स्वीकार लेता है। बोले कैसे? मैंने कहा आप देखना, अच्छा आप प्रवचन करो फिर हम बताएंगे। आचार्य सिंह ने वहाँ बुलाया, एक आदमी को खड़ा किया, सुनो क्या बोले। बोले भैया कई लोगों के घर तो मंदिर की गोलक चल रहे हैं। किससे बोला? जिसका घर चल रहा था। अरे ध्यान से सुनना आप, ठीक है? और उससे बोले क्यों भाई मर के सांप बनना पड़ता कि नहीं? बोले हाँ, ताली बजा रहा हूं। मैंने कहा यही तो चमत्कार है आपका। जो व्यक्ति गलत था उससे उसकी बात कह दी, उसको बुरी नहीं लग रही, उससे बोल दिया बताओ लोग ऐसा करते कि नहीं? बोले हाँ करते हैं। वो आओ भी कह रहा है? हाँ वो और कह रहे गुरु के सामने झूठ नहीं कहते, धर्म का ही तो खा रहे हैं। आप तो अधर्म का खाते हो। सुन रहे कि नहीं आप लोग? अरे आप लोग तो पाप करते हो फिर पैसा कमाते हो, हम तो कुछ नहीं, गुल्लक से निकालते हैं, ऐसा करते, हम धर्म का खा रहे हैं। तुम लोग की दुर्गति होगी, हमारी सदगति होगी, हम धर्म का खा रहे हैं। खाओ। ये नाम कर्म का उदय है। जितनी जो अच्छी श्रुत की आराधना करता है उसको सरस्वती स्वयं आती है। अब परमेश सागर जी सरस्वती की आराधना चाहते हैं, अगर आप सहज सागर जी सरस्वती की लब्धि चाहते हैं अगर अपन, तो भैया शुद्ध की आराधना में लीन हो जाओ।
जितना आप अभ्यास करोगे उतनी अधिक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। खोदनते पानी और घोकनते विद्या। आया समझ में कि बताएं? खोदोगे खोदोगे तो पानी मिलेगा। कहाँ है दिनेश जी? पानी आ गया? अरे बाहर नहीं, कुएं में। खुश हो गए लोग, क्या हाँ पानी आ गया। आएगा, धैर्य रखो, ये भीलवाड़ा है, आएगा। हमने कहा ना जितना पानी गिरा होगा उससे ज़्यादा इस वर्ष गिरेगा, बात की बात है। वो एक किसी ने बोला कि जैन मुनि आए तो पानी नहीं गिरता। हमने कहा इस बार सबसे ज़्यादा गिरेगा, तुम नोट करके रख लो, क्योंकि जिनवाणी भी बरस रही है। आएगा, धैर्य तो रखो, पर्याप्त आएगा। शुद्ध ज्ञान, और यही शुद्ध ज्ञान आपको केवल ज्ञान की ओर ले जाता है। और इसके बाद अगला ज्ञान करें, अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है। कैसा होता है देखते हैं। भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम क्षयोपसम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। अब यहां कह रहे हैं ये अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है। भव से प्राप्त हुआ और गुण से प्राप्त हुआ। जो भव से प्राप्त होता है वो देव नारकियों को, किसको? देवों नारकियों को बाई बर्थ, सहज सागर जी, जन्म से ही अवधि ज्ञान होगा। सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि को कु अवधि ज्ञान। आप देखो कई चमत्कारी बाबा हैं, वो सब बता देते हैं कि भाई देखो तुम्हारा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा वैसा हो रहा है हो तो बताते कि नहीं। वो कु अवधि ज्ञानी देव उनको सिद्ध बताते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो जो इन देवों की सिद्धि में लगे हैं उनकी दुर्गति निश्चित होगी, 101% ही होगी। क्यों? वो देव कहते हैं तुमने हमको हमारे सुखों में अंतर डाला है, तुमको भी हम दुर्गति में लेके जाएंगे। बेचारे उनको भी व्यंतर आदि पर्याय में ले जाते हैं। इसलिए इन सब सिद्धियों में मत रखो। एक सिद्धि करो जिनवाणी की जिसमें सार है, और ज़्यादा अंदर जाएं। बताएं क्या? ईमानदार हो तो बताएं, पूछें हम फिर पूछें। ईमानदार हो आप लोग तो। जितेंद्र भैया, देवी सिद्ध हो गई? अरे जिससे शादी हुई वो देवी सिद्ध हो गई क्या? हो गई क्या? जिनसे नहीं पूछ रहे वो भी पीछे मुंडी ला रहे कि नहीं नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। तो होंगे जी, देवी सिद्ध हो गई क्या? हैं? क्या बोल रहे? नहीं हुई? तो ऐसा क्यों कह रहे कि नहीं हुई? ऐसा बोलो ना कि नहीं हुई। अरविंद भैया, देवी सिद्ध हो गई हैं? वो कह रहे हम ही सिद्ध हो गए उसको तो। अरे तुम देवी तो सिद्ध कर नहीं पाए, कहां तुम बेहतर सिद्ध कर रहे हो। इन देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़ के अपन तो अपना शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करें। मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता इतनी बड़ी होती है, कई बार वो अवधि ज्ञान नहीं हो किसी को, लेकिन उसकी विशुद्धि सब बता देती है। सारा खेल परिणामों की विशुद्धि का है। जिनको भव से ही प्राप्त हो जाए, ऐसे देव और नारकी, इनको जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता रहता है। और कह रहे हैं गुण प्रत्यय, वो जो प्रयास करने से, साधना करने से, तपस्या करने से प्रकट होता है, वो गुण प्रत्यय 6 प्रकार का। अनुगामी, अनुनगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, 6 प्रकार का। कैसा? अनुगामी यानी इस भाव से अगले भाव तक जाए। वो कौन सा कहलाता है? तो अब जो तीर्थंकर होते हैं उनको जन्म से ही क्या होता है? अवधि ज्ञान। उनको कौन सा होता है? अनुगामी। उनको भाव प्रत्यय नहीं होता, वो सर्वार सिद्धि में थे और वहां से साथ में वो अवधि ज्ञान भी लेकर के आए, तो वो कौन सा हो गया? तो उनका भाव प्रत्यय नहीं है, गुण प्रत्यय। अनुगामी यानी वो एक निश्चित क्षेत्र तक रहता है, उस क्षेत्र के बाहर नहीं, या उसी भाव में रहेगा उसके बाद नहीं। वर्धमान यानी बढ़ता हुआ, हीमान घटता हुआ, अवस्थित
यानी जो फिक्स न घटे ना बढ़े, अनवस्थित यानी घटे बढ़े आपके नेटवर्क के जैसे। देखो आप बेचारे कई बार कैसे परेशान होते मिलते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा तो एक ऊपर खंबे में टंगा है, एक हाथ बाहर किया है खिड़की से, नेटवर्क आ जाए तो वो अनवस्थित। ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, शेषाणाम तिर्यंचों को और मनुष्यों को दोनों को हो सकता है। इसमें स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं। माँ घबराना नहीं, आपको भी अवधि ज्ञान हो सकता है, इस भाव में तो नहीं। लेकिन विशुद्धि होगी तो होगा। सुलोचना जो थी जय कुमार की पत्नी, उनको अवधि ज्ञान हो गया था गृहस्थ अवस्था में ही। इसका वर्णन आगम में आता है। भरत चक्रवर्ती समोशरण के दर्शन किए, या विशुद्धि बनी, जो आनंद आया उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। विशुद्धि से होगा। अब यहां कहां विशुद्धि बच रही, कहां विशुद्धि है बताओ? अच्छा विशुद्धि है आप लोगों के पास, जरा जरा सा में तो फिसल जाती है विशुद्धि। यहां से आप बाहर निकलो, अरे मेरा तो वंदना पत्र तो वहीं रह गई थी, आके देखा नहीं मिली। अब सुभाष जी की बाजू में बैठे थे कौन? शांतिलाल जी। भैया हमारी किताब देना। अरे हमने ली नहीं, तुम तो बाजू में बैठे थे। बस अब यहीं से बैर चालू। अरे वो तो शिविर पुण्यार जाके किताब तक नहीं छोड़ी, आप बताओ यार। यहीं से बेसुद्धि जाना प्रारंभ होती है। नहीं, संभाल के रखो, संभाल के रखो। परिणाम जितने गंभीर आपके रहेंगे, विशुद्धि सहित रहेंगे, उतनी अधिक आपको जल्दी मुक्ति मिलेगी। और अवधि ज्ञान बड़ा काम की चीज़ है। अब परमेश सागर जी, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, अपन सब जान लो, बड़ा अच्छा रहता है। आने वाला भाव कैसा है? एक चोर मुनिराज के वहाँ गया, बहुत सारी पब्लिक जा रही थी, उसको लगा शादी में जा रहे हैं सब, वहीं हाथ साफ करेंगे। सुनो शुभम, बेटा देखो ध्यान रखना, जो व्यक्ति जितनी सोच का होता है ना, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता। जा में जितनी बुद्धि है उतनो दे बताए, और बा को बुरा ना मानियो, और कहाँ से लाए। अब बेचारे जितनी बुद्धि उतना बताएगा। चोर ने सोचा कि चलो चलते हैं। गए तो मंदिर से देखे तो वहाँ पीछे उद्यान था, वहाँ चले गए। सब लोगों ने बैठ करके मुनिराज की आराधना करी। अब वो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से जान करके सबकी बहुत सारी बातें बताई। अब वो चोरी करने आया था, भूल गया। वो सोचता है जी अपन को अगर रिद्धि मिल जाए तो कोई टेंशन ही नहीं, कब किसका घर खाली कहाँ क्या रखा, अपन सब उठा लेंगे। वो आया, बोले बाबा जी प्रणाम। महाराज ने अवधि ज्ञान से देखा तो भवी तबियत अच्छी है, इसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव है। महाराज कहते हैं सुनाइए। बोले हमको भी आपके जैसी रिद्धि चाहिए। बोले क्यों? बोले चोरी करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा तथास्तु, लेकिन मुनि बनना पड़ेगा। बोले बन जाऊंगा, लेकिन ये विद्या चाहिए। मुनि बन गया। कथा जिनागम की सुना रहा हूं मैं आपको। मुनि बन गया, एक बार आहार केस लॉन्च सब सहन करने लगा सामायिक। किस लिए? अवधि ज्ञान हो जाए। जब उसने स्वाध्याय प्रारंभ किया, उनको गुरु ने, उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया इससे भी ऊपर एक विद्या है, उसका नाम मना पर्या ज्ञान। उससे भी ऊंची एक विद्या है, उसका नाम केवल ज्ञान। उसमें सब झलकेगा, फिर चोरी नहीं करना पड़ेगी, तुम ही भगवान कहलाओगे। बोले गुरुदेव अब ज्ञान हो गया है, अब मुझे अवधि नहीं केवल ज्ञान चाहिए। वो जो चोर ने दीक्षा ली थी किसके लिए? किसके लिए? अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाए उससे क्या करूंगा? चोरी। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर गया। अवधि ज्ञानी मुनिराज तो बैठे, उसको केवल ज्ञान हो गया। सारा खेल विशुद्धि का है। माँ आप लोगों के लिए भी आगम में बहुत सारी उपलब्धियां दी हुई हैं। 11 अंग तक के पार्टी हो सकती है आरिका माँ। कितने? सुलोचना जो आरिका थी वो 11 अंग की पार्टी थी, तो आप भी 11 अंग तक के पार्टी हो सकते। बहुत व्यवस्थाएं। विशुद्धि रखो बस। जितनी अधिक विशुद्धि का परिणाम रहेगा उतनी अधिक जल्दी सिद्धि होगी। ये अवधि ज्ञान। अब सुनिए मना पर्याय ज्ञान।
ऋजु विपुल मति मना पर्यया विशुद्धिया प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। अब सुनो, ऋजु मति और विपुल मति के भेद से मना पर्याय ज्ञान दो प्रकार का। क्या होता है, कुछ लोग कुटिल में कुटिल होते हैं, उनको आप पकड़ नहीं सकते। जैसे आम का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, उसकी जड़ें तो आप छांट लोगे, कहाँ से आई कहाँ गई, लेकिन बांस का पेड़ हो तो उसकी जड़ें पकड़ना कठिन है। अट्टू बेटा, आहार के बाद जो तुम बात कर रहे थे उस पर आज अब चिंतन करना। दो प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, एक वो अत्यंत कुटिल जिनको समझना कठिन है, वो अपने आप को हमेशा ढांक के रखते हैं, और एक ऐसे होते हैं वो अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि उनको समझ पाना कठिन हो जाता है। ये जो ऋजुमति विपुलमति की चर्चा है ना, हम जो तुमने कहा था हम सामायिक में वही सोच रहे थे कि अगर आपके पास इतना गुण की वृद्धि है तो ऐसा किया जाए कि कोई आपका प्रेडिक्शन ना लगा पाए, आप इतने ऊंचे बन जाएं, इतने ऊंचे बन जाएं कि कोई आपका प्रेडिक्शन ना लगा पाए। अपने व्यक्तित्व से, अपने गुणों से, अपनी विद्या से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से वो पता ना लगा पाए कि चेहरे पे जो दिख रहा है वो अंदर है कि नहीं। ये व्यक्तित्व वाला और मायाचारी वाला तो क्या कहना, सबके पास है। लोग आजकल मुखौटे कहाँ लगाते हैं, चेहरा ही मुखौटा है, असली चेहरे तो कहीं खो चुके हैं, असली चेहरे कहीं खो चुके हैं। अभिषेक भाई टोलिया जी, जो दिख रहा है, मेरी बात मानना भाई, वो अकेला सत्य नहीं है। व्यापार करते ना आप, परस्पर में संबंधियों के यहाँ भी जाते हो, उठने बैठने वालों के यहाँ भी जाते हो, जो जैसा चेहरा लेकर के आया है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। इसलिए आपके कॉरपोरेट सेक्टर में कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स, और हमारे मोक्ष मार्ग में कहते हैं थिंक इनसाइड द बॉक्स। अंदर झांकोगे तब मालूम चलेगा कौन सा व्यक्ति कैसा है, क्योंकि साथ निभाने वाले कम, साथी कम हैं, स्वार्थी ज्यादा है। ये मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान। अगर आप सोचो कि व्यक्ति की पहचान कर लूं और अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। ये ऋजु मति जो होता है, अवधि मना पर ज्ञान, सरल सरल को जान लेते हैं, कठिन वाले के मन को जानने का काम विपुल मति मना पर ज्ञानी के हाथ की बात है। और विपुल मति मना पर ज्ञानी नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। क्यों? अप्रतिपाती है। जिसको विपुल मति मना पर ज्ञान हो गया वो अब नीचे नहीं आएगा, अब वो ऊपर ही जाएगा। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। ऋजुमति वाले की कम विशुद्धि, और जो चिंतित पदार्थ हैं उसको ही जानते हैं, जो सोच चुके हैं। लेकिन जो विपुल मति होते हैं, चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित। अट्टू, जो तुम सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो उसी को कह देना, सोच चुके हो, वो हो गया ऋजुमति वाले। विपुल मति वाले क्या करते हैं, आधा सोचा उसको पूरा बता देंगे, तुम ये और सोचोगे। जो तुमने नहीं सोचा वो भी बता देंगे, तुम ये सोचोगे। ये विपुल मति मना पर ज्ञानी मुनियों की विशेषता, इसमें विशुद्धि अधिक होती है, गिरते नहीं है, और उसी भाव से नियम से मोक्ष भी जाते हैं। जाना है मोक्ष, 10 दिन तो आप शांति से बैठो, फिर बात करेंगे। 11वें दिन पता नहीं कौन सी माता आ जाएगी आपको, सब भागोगे अपने अपने घर। अभी हम कह रहे हैं पानी पी लो, 10 उपवास हैं, पानी पी लो। नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं खाना, हमको कुछ नहीं पीना, हम आज तो निर्जला करेंगे। और 11वें दिन हम बोले बेटा आज से 1 महीने का त्याग। किसका? होटल के भोजन का। महाराज जी 3 दिन बाद कर लेना, 3 दिन तक। पर्व आए हैं, धासन, चौथ, भैरानी, पुणे, नैमित्तिक पर्व हैं, कभी कभी आते हैं साल में एक बार। अब यहां एक प्रश्न आ रहा है कि क्या अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान एक सही है? नहीं नहीं, अलग अलग है। कैसा अलग अलग है? देखिए,
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयव्यो वधि मना पर्यो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञानी और मना पर्य ज्ञानी में भेद है। विशुद्धि अवधि ज्ञान वाले की कम, मना पर्य ज्ञान वाले की ज़्यादा होती है। क्षेत्र की बात करें तो मना पर्य ज्ञानी केवल 2.5 दीप तक का ही जान सकते हैं मन की बात को, और अवधि ज्ञानी पूरी तृष्णाली समस्त लोक तक का ज्ञान भी कर सकते हैं। स्वामी की बात करें तो अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को होगा, लेकिन मना पर्य ज्ञानी कर्म भूमि गर्भज मनुष्य हो, संयमी हो, वर्धमान चारित्र वाला हो और 7 रिद्धियों में से कम 1 रिद्धि वाला हो, तब मना पर्य ज्ञान होगा। बड़ी कंडीशंस हैं। और विषय अवधि ज्ञानी परमाणु तक को जान लेता है, लेकिन अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग मना पर्य ज्ञान का है। ऐसा दोनों में अंतर है। अब ये जो अपन ने पढ़ लिए हैं मति श्रुत अवधि ज्ञान, ये जानते किसको हैं? इनका एरिया ऑफ फील्ड क्या है, कितना जान सकते हैं? सूत्र नंबर 26, मति श्रुतियो निबंधनो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब सुनो, मति श्रुत ज्ञानी जो होते हैं द्रव्य की असर्व पर्यायेषु, कुछ ही पर्यायों को जानते, पूरी को नहीं जानते। मति श्रुत ज्ञानी कम जानते हैं, पूरा नहीं जान पाते। अपन क्या है? सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय को जानने वाले मति श्रुत ज्ञानी हैं, लेकिन अपन जानते हैं, कम से कम सही जाने। एक बात यहां कहता हूं, वर्तमान में भले ही द्वादशांग उपलब्ध नहीं है अपने पास, अपरमित सागर, लेकिन खुशी की बात है हमारे पास जितना पानी है वो गंगा का ही है, नाले का नहीं है। भले ही कम हमारे पास शुद्ध उपलब्ध है, लेकिन वो हमारे पास पूरा स्वच्छ उपलब्ध है। ऐसे भी दर्शन है, वो कह रहे हैं कि द्वादशांग पूरा है मेरे पास, लेकिन वो बीच में लिखते हैं कि आचार्य बीच में कछु भी लिख गए। सुनो, ये आप लोग स्वीकार कर सकते क्या? जैन दर्शन में कि अगर बीमारी हो जाए तो मांस खा लो, हैं? अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी देना चाहे तो ले लो, रख लो, मुनियों के लिए स्वीकार है। ऐसे भी ग्रंथों को लिख करके चले गए, दिगंबर परंपरा में नहीं, भिन्न परंपरा, कि अगर कोई पत्नी दे तो ले सकते हो, अगर कुछ रोग हो जाए तो मांस खा लो। भगवान महावीर स्वामी को अतिसार नाम का रोग था, उन्होंने मांस खाया। ऐसा कहीं क्यों लिखेगा? भगवान का गर्भावतरण हुआ और वो तो दूसरे क्या हो गया, देव आए उनने गर्भ बदल दिया। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? ये मनगढ़ंत कथाएं हैं। अरे मति शुद्ध ज्ञानी हो तो कम से कम उसका उपयोग तो सही करो। कम जानते, लेकिन अपन को सही जानना चाहिए। देखो, अभी श्रुत समाधान होगा, इसके बाद आप लोग जितने शिवरार्थी हैं सभी की जिज्ञासाओं को क्रम से सुनेंगे। आपके मन के जो भी प्रश्न हो उनका यहाँ समाधान मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसका ही जितना हमको आता है। अपने मन से मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो जिनवाणी में लिखा है वो कहूँगा। मुझे नहीं बनता मैं कहूँगा कल देख के आऊँगा। हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि रहेंगे तो ही बड़े बन के रह पाएंगे। हमसे कई बार कई लोगों ने प्रश्न किया, हमने कहा भैया कल देख के बताऊंगा ग्रंथ में। क्यों? अरे कुछ का कुछ बोल दो तो। और हनी ये सिस्टम भी है कि अब किसी ने कठिन प्रश्न पूछ लिया तो इशारा करते हैं बंद कर दो। बोलो शुभम सही है क्या? बोले बंद कर दो, अभी लाइव नहीं। बोले अब, अरे बोले ढंग से पूछो प्रश्न, क्या पूछते हो? ये काम नहीं बनता तो बोल दो कि नहीं बनता, छोटे नहीं हो जाओगे। रूपिश्व वधे, अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को जानते हैं। जितने भी रूपी पदार्थ हैं अवधि ज्ञानी सबको जानते हैं। आपकी कितनी पर्याय निकल चुकी हैं, कितनी आने वाली हैं, सब बता देंगे। कई बार होता है कि आपने कोई चीज़ उतारी हो, कहीं रख के भूल गए,
किसी की अंगूठी चेन कहीं रख के भूल गए क्या कभी? नरेश जी बोले ब्रेसलेट उतारा था, पता नहीं कहाँ रखा है। महाराज जी आप बता दो, आप तो अवधि ज्ञानी हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ आप प्रयास करो, आप भी अवधि ज्ञानी बन जाओ। आओ तो, खुला दरबार है यहाँ, 24/7 वैकेंसी है, लेकिन डिग्री वैराग की चाहिए। अपरमित सागर जी, बिना वैराग की डिग्री के आगे बढ़ना किस काम का? बताओ ना किस काम का? वैराग की डिग्री है नहीं और मुनि बन जाओ तो क्या मतलब? सुबह कहा था ना हमने, वो गधे के पीठ में, वही कहावत है। नहीं ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्यों का दृष्टांत दे रहा हूं मैं। गधे की पीठ में रत्नत्रय लगाया है, पीठ में रखा है, ना आनंद ले पा रहा है ना दे पा रहा है। दुनिया की दृष्टि में मुनि है और हैं वो नग्न ही। इसलिए अपन को इस विशुद्धि की ओर आना चाहिए। कहाँ अपरमेश्वर जी, रिद्धियों के चक्कर में लोग पड़े हैं, जिनको रिद्धियाँ, जो रिद्धियों के चक्कर के पीछे पड़ते हैं उनको रिद्धि कभी नहीं होती, और जो रिद्धियों से दूर हट जाते हैं उनको रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। ज्ञान चाहिए तो उसकी साधना करो, सब आएगा। 2018 में किसी ने प्रवचन सुने हमारे क्या? जितेंद्र भैया, आपने 2018 के प्रवचन सुने हमारे? हाँ, अच्छा 2015 के किसी को याद हो तो हमारे प्रवचन भीलवाड़ा के सुने थे? हाँ, प्राकृत में सुने थे, और भी हमने हिंदी में भी किए थे। 2015, 2018 और 2023 में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। मुझे पहला प्रवचन याद है अपना, आगरा का पहला प्रवचन, छिपी टोला में हम यूं बैठे, प्रवचन चालू हुए, हाथ हिल रहे हैं ऐसे ऐसे, पाटा हिल रहा है ऐसे ऐसे, ऊपर से आचार्य जी देख रहे, पब्लिक हंस रही कि क्या कर रहे हैं। प्रवचन तो भैया वो कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुमड़ा जोड़ा। आचार्य जी प्रवचन करके इधर आओ। हाँ आचार्य श्री, क्या क्या प्रवचन किए तुमने? बोले अब मैंने कहा आचार्य श्री आप प्रायश्चित में उपवास है तो प्रवचन नहीं कराया करो आप। मैंने अपरमित सागर जी याद है जब हम लोगों ने पहली बार माइक लिया, जीवन में पहली बार, इंदौर में जैन कॉलोनी नेमी नगर है, आचार्य जी ने कहा सारे ब्रह्मचारियों के प्रवचन होंगे एक दिन। अपन तो पहले से तैयारी ठीक है, अपन हमारा उत्तम क्षमा, इनका उत्तम सत्य, और बढ़िया 20 पेज के प्रवचन रेडी। जिन्हों भी आज प्रवचन है नाक नहीं कटाना तुम, बिल्कुल व्यवस्थित हम पूरे सुनेंगे। सुनो, अब प्रवचन चालू हुए इनके, रोहित भैया जी डबरा वाले अपने रेसू महाराज, इनके प्रवचन चालू हुए। अभी अच्छी तैयारी करके 15-20 पेज की ये कहानी सुनाऊंगा, अभी ये करूंगा। पब्लिक से पूछा राजा वसु की कहानी सुनी है? पब्लिक कहती जी जी सुनी है सुनी है। और बोले हम तो वही तैयार करके आए थे, भगवान महावीर स्वामी की जय। 1.5 मिनट में प्रवचन समाप्त। मैंने कहा भैया धन्य हो, ये क्या कर दिया? अब बोले हमसे अब नहीं होगा, हम तो नहीं बोल पाएंगे अब। हमने कहा भैया अब संभालो। फिर अपन ने युक्ति लगाई, अपने अनुत्तर सागर जी, मैंने कहा भैया अब तुम पुराने खिलाड़ी हो, तुम उतरो, ये तो रिटायर हो गए, तुम उतरो। अब हमारी बारी आई प्रवचन की। अपन ने तो बड़ी अच्छी तैयारी करके गए थे, अपन तो बिल्कुल सोच के गए थे कि आज तो लंका लगा देंगे, अपनी लग गई लंका। तो वहाँ बैठे 20 पेज रट के गए हम, 20 पेज। और जैसे ही हम यहाँ बैठे और सामने वो बोर्ड लगा ना अपना जैनिज्म का, बस वहीं आचार्य जी कमरा खिड़की, और देख रहे हैं वो क्या चल रहा है। सुनना, हमने बढ़िया बड़ी मुश्किल से खींच तान के 15 मिनट के कर पाए, और हम स्टेज से 15 मिनट बाद जय बोल के अपन अपने कॉन्फिडेंस में उतरे। किसी को क्या पता कितनी तैयारी करके आए थे। अध्यक्ष थे, वो कहते भैया जी प्रवचन तो जबरदस्त थे, लेकिन 1 घंटे करना था आपको, फिर से करवाएं क्या? मैंने कहा भैया नहीं नहीं, अब वो गुरु जी के पास जाना। वही व्यक्ति है, उसी के पास ज्ञान आया है, उसी के पास विशुद्धि आई है, वही व्यक्ति ऊंचा उठता है। किसी को नीचा मत देखना, कब कौन ऊपर उठेगा पता नहीं है।
सहज सागर जी। कब किसकी किस्मत चमकेगी पता नहीं है। किसी को आप सामान्य को सामान्य मत मानना। कोयले को हीरे होते देखा है हमने भी। कोयला भी हीरा हो जाता है। हीरा होगा कि नहीं? तुम्हारे भीलवाड़ा में तो दीक्षा हुई थी। जब तक घर में थे तो कोयले थे, गुरुजी के हाथ में लग गए तो हीरे बन गए। गुरुजी ने तराश दिया तो बाजार में चल गए। अपन तो लाए बस, अपन ने थोड़ा ना कुछ किया। पुण्यात्मा लोगों को बनी बनाई वस्तु मिलती, कुछ करना नहीं पड़ता। अवधि ज्ञान के लिए अप्रमेय सागर जी बहुत मेहनत, विशुद्धि चाहिए ना। शुद्ध ज्ञान के लिए विशुद्धि चाहिए। हम तो ये सोचते थे कि आचार्य जी कैसे 2 घंटे बोल लेते तत्वार सूत्र, इतना विषय कहाँ से आता है? इतना विषय तत्वार सूत्र के एक सूत्र पर 1 साल भी व्याख्या की जाए तो कम है। इतना विषय, गूढ़ विषय, एक एक अनुस्वार, एक एक विसर्ग, एक एक सर्वनाम का पद, इतना गंभीर विषय है। अगर तत्वार सूत्र पर ही एक एक सूत्र पर गोष्ठी कराया जाए 365 गोष्ठियां भी कम पड़ेंगी। इतना गूढ़ विषय। आप डुबकी तो लगाओ, जितना नीचे जाओगे उतना सुंदर रत्न मिलेगा। पुखराज देखा आप लोगों ने? पुखराज देखा किसी ने? पहने पुखराज कोई? पुखराज पहना है कोई? नहीं देखा, किसी के पास नहीं है। पुखराज। अच्छा, नीलम देखा है? देखना, ध्यान रखना, ओरिजिनल जो नीलम पुखराज है, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल। ये तो सब घूम घूम के चल रहा है। आपने बेचा, वो फिर आ गया फ्रेश होकर के। जब उस पत्थर का निर्माण होता है, एक तरफ से नीलम बनता है, एक तरफ से पुखराज। एक तरफ से नीलम और एक तरफ से, फिर उसको बीच से पृथक करके दोनों पत्थरों को अलग अलग किया जाता है। ये ओरिजिनल जो बनता है टापुओं में, समुद्र के अंदर, उसकी बात है। ऐसी ओरिजिनल बनना है अप्रमेय सागर जी, गहरे में तो उतरना पड़ेगा। रत्नों की परख और रत्नों की उपज तुमको अगर करना हो तो नीचे गहरे में जाना पड़ेगा। ज्ञान की प्राप्ति करना है तो नीचे गहरे में जाना पड़ेगा। जो नीचे अंदर गहरे में उतरेगा उसको ही मिलेगा। ये आपका कैमरा, इसके पूरे फीचर आते हैं तुमको शुभम? है? तुमने कभी ज्ञान लगाया ही नहीं। समझना मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास फोन है, उसके पूरे फीचर्स जानते क्या? आपने तो देख लिया बस, इसमें ये उठाना है, काटना, बस 2-4 बस ठीक है। अंदर उतरोगे तुम्हारे फोन में बहुत कुछ है। ऐसे ही अंदर उतरोगे तुम्हारी आत्मा में बहुत कुछ है। उतरो तो, खोजो तो, बहुत कुछ है। मना पर है ज्ञान। क्या बोल रहे सुशील में? बहुमान आता है और आना ही चाहिए। जब तक आत्मा की बात में बहुमान ना आए तब तक सम्यक दर्शन की कोई विशुद्धि नहीं है। और उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। काका, कहाँ आप लेडीजों के बीच में बैठ गए? वापस पहुंचो शेरों के पास। चलो अब वापस क्लास के बाद वहीं हैं। हम तो ऊपर बैठा रहे हैं, तो अजय भी एक तखत और लगवाओगे कल से क्या? तैयारी करो। हम तो अभी तैयार हैं। बीच वाले में क्यों? अब आपसे पूछ के बैठाएंगे क्या? काका ऊपर आना क्या? काका कह रहे पहले भेरू भाई फिर हम। ड्रेस ही देखो भेरूलाल जी, बैठो। ड्रेस नहीं, ड्रेस के पहले भाव। पहले भाव फिर द्रव्य। जिसके भाव बदल गए, द्रव्य बदलने में किसी की ताकत नहीं है कोई बदल पाए। भाव बदलते ही सब बदलेगा। बनाओ तो। खिलाड़ी मैदान में उतरे, अरे थोड़ा बहुत उठापटक होती फिर सब सीख जाते हैं। अब यहां मना परे ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। जो रूपी पदार्थ है उसका ज्ञान अवधि ज्ञानी ही कर लेते हैं। तद अनंत भागे मना परेस्या सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्या। अभी आप लोग बैठे ना, अभी आप लोगों की भी चर्चा आएगी इसमें, रुकना। अभी तक अपनी हुई कहाँ है? लोग सोच रहे महाराज जी इतनी देर से आप धो रहे हो तो अभी तक धुली नहीं, तो अब क्या सुखाने वाले यहाँ प्रेस करके रखेंगे। अच्छे सुनिए, तदनंत भागे मना परेस्या। मना पर्या ज्ञान अवधि ज्ञान के विषयों का अनंतवा भाग है।
इतना इतना सूक्ष्म है। और सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सारे द्रव्यों की सारी पर्यायों को एक समय में जानने की ताकत अगर किसमें है, केवल ज्ञान में है। केवल ज्ञान सब कुछ जान लेता है। केवल ज्ञानी के पास कोई छुपता नहीं है। झूठ बहाने कुछ नहीं छिपते। अन्नू, कई लोग एकदम सफेद झूठ भी बोल जाते हैं, देखा कि नहीं? तुमसे बोला कि नहीं? कई लोगों ने बोला बेटा केवली के सामने कौन क्या झूठ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को, अरे जो जौहरी है उसको क्या तुम बता पाओगे असली क्या नकली क्या? केवली जो हो गया है उसको सारे द्रव्यों का सारा ज्ञान है। और हनी थोड़ी सी प्रभावना हो गई, 4 लोग तुमको सुनने लगे, हो मैं तो बड़ा महाराज, कोई बड़े महाराज नहीं। अभी गुरूर में हो, थोड़ा देर रखो, गुरूर में मत रहो। ये मना पर्याय केवल ज्ञान किसको होता है? जो मद से रहित होते उनको ही होता है। जो वो रहते ना ईगोइस्टिक, उनके पास कुछ नहीं रहता। अब एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो कह रहे हैं एकादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुरभ्या, एक साथ एक जीव को अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। 1 होगा तो, 2 होगा तो, 3 होगा तो, 4 होगा तो, कौन कौन से बताते हैं। 4 होंगे एक साथ, मति श्रुत अवधि मना पर्याय। 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय। 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मति शुद्ध और केवल मना पर्याय। केवल ज्ञान जो है इन सब के साथ नहीं रहता। 2 होंगे तो मति और श्रुत, और अकेला अगर कोई ज्ञान होगा तो वो केवल ज्ञान होगा। लेकिन आगम में एक व्याख्या और मिलती है, सिंगल अकेले ज्ञान में मति ज्ञान भी हो जाता है। जब विषय से विषयांतर नहीं होता जीव और उसका मरण हो जाए, जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव है जो 18 श्वास में, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। अब उस विषय से विषयांतर होने का उसको समय नहीं मिल पाता, बेचारा मति ज्ञान प्राप्त करके मर जाता है। तो उसको कौन सा अकेला ज्ञान होता है? मति ज्ञान अकेला हो जाता है। तो ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये राजवार्तिक में आचार्य अकलंग स्वामी ने लिखी है। जब जीव के एक ज्ञान की चर्चा है तो मति ज्ञान भी हो सकता है और केवल ज्ञान भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब आपने ये तो बता दिया ज्ञान की चर्चा, हमने तो ये भी सुना है कि 8 ज्ञान होते हैं, 3 कुज्ञान भी होते हैं। हाँ बोले भैया वो भी सुन लो। अब अपनी चर्चा करते हैं, आपकी, हमारी नहीं। मति श्रुतवध्यो विपर्यश्च, मति श्रुत अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। कैसे? स दस्तो रविशेषा दीक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्, ये विपरीत भी हो जाते हैं। कैसे? उन्मत्त के समान। सुनो सुनो, जिनको कुमति, कुश्रुत या कुअवधि होता है, उनकी क्या अंदर की परिणति होती है? तो कह रहे हैं वास्तविक और अवास्तविक, सत्य असत्य, इसके अंतर को समाप्त करके जैसा उपलब्धि हो जाए, जब जैसा मन में आ जाए वैसा ग्रहण कर लेना, ये अज्ञान है। आप लोग घर में रहते ना, अपने घर में रहते ना, आपका घर है क्या? आपका घर है क्या? है तो साथ में लेके जाना, और जब पैदा हुए तब से साथ में होना चाहिए। ज्ञानी होकर भी अज्ञानी हैं, सहनी होकर भी असहनी हैं। कौन? जो मोह से आवृत हैं, उन्मत्त के समान। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले, अब वो शराब पी ले तो उसको कोई होश नहीं रहता कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, उसको कोई सुध नहीं रहती, कोई सुध नहीं रहती उसको। बताऊं आपको, मैं अपना दृष्टांत बताऊं। पचमढ़ी है भोपाल के पास, एक पचमढ़ी,
हम लोग वहाँ गए होली के समय घूमने, बच्चे बच्चे, तो वहाँ एक पैराग्लाइडिंग होती है, पैरासेलिंग। तो जीप के पीछे एक पैरासूट बांध के उड़ाते हैं, क्या कहते हैं उसको एमी? पैराग्लाइडिंग, जो भी कहते हो। तो उसने बोला कि भैया ये आप उड़ाएंगे आपको? हमने कहा ठीक है भैया। तो पहले किसी को उड़ा के दिखाओ। उड़ गया तो अपन नहीं जाएंगे भाई। तो अच्छे से उतर गया, अपन चलते हैं। फिर मन बना, अपन अकेले क्यों, साथ में 2 लोग चले, मरेंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में, चलो भैया। चले गए 2 जन ऊपर, बंटी भी और हम दोनों थे। अच्छी ऊपर हाइट पर, उसने पे रस्सी बांध दी, सब वो बांध दिए, टोपा ओपा बना दिया, अपन तो तैयार। अब उसने रस्सी बांध दी और जीप चालू कर दी। अब मैं कह रहा भैया क्या कर रहे हो, गाड़ी रोको, अब वो घसीट लेगा। मैंने कहा तो मर जाएंगे। मैंने कहा तो बोले कुछ नहीं, जैसे ही वो गाड़ी खींचे, आप रस्सी खींचे, पैर हिलाना। ठीक है, अपन ने पैर हिलाया, पैरासूट उड़ गया, अपन हवा में बढ़िया, अच्छा जमीन से 300-400 मीटर ऊपर हवा में उड़ रहे। सुनना ध्यान से, एक पागल बैठा था पेड़ में, और अच्छा फुल टाइट नीट, फुल टाइट। वो क्या कहता है, अरे आजकल तो आदमी भी उड़ता है। ओ भाई तूने कौन सी दवाई ली, तू उड़ रहा है? अब वो हमसे, हम उड़ रहे हैं, हमारी तो जान सूख रही है, पूछ रहा। हमने कहा इसको अभी पड़ी पूछने की। वो पिया हुआ था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पैरासूट है कि रस्सी है। उसको ये पता था कि आदमी उड़ रहा है। उन्मत्त के समान चेष्टा थी। पत्नी को माँ बोल देगा, माँ को पत्नी बोल देगा, नाली के पानी को अमृत कह देगा, मल को मिठाई कह देगा। कौन? उन्मत्त पुरुष। ऐसे ही जो कुअवधि, कुश्रुत और कुमति ज्ञानी होते हैं, वो विपरीत ही ज्ञान रखते हैं, सम्यक ज्ञान उनको नहीं होता। उनको समझाना, भैया ये जीव है, इसको मत मारो, ये जीव नहीं, ये तो हमारे लिए आइटम है। जापान नाम सुना ना आपने? जो भैया जापान गए थे, अपने विशाल भैया बेंगलोर वाले, बोले मैं 4 साल जापान रहा महाराज जी। मैंने कहा क्या देखा? बोले उन लोगों को पता ही नहीं कि जीव होते हैं, ये जीव है। सांप उल्टे टंगे हैं, छिपकलियां अट्टू गिरगिटान है उल्टी टंगी, इधर देखो। और कहते इसको मारो, सामने मरवाते हैं, सॉस लगा के खा लेते हैं कच्चा। उसको समझाओ कि जीव है, नहीं मानेगा। क्यों? विपरीत ज्ञानी है। एक तो वीडियो में तो दहल गए हम तो। क्यों? एक बहुत बड़ा एक गाड़ी टाइप की थी, छोटा हाथी जैसा, उसमें आवाज आ रही थी। तो जिसने वीडियो बनाया उसने ऊपर ले, उसमें मेंढक भरे थे, और लोग वहाँ चाइना में ऐसे उठा रहे थे, ये सॉफ्ट है, ये अपना। पनी में सब्जी भरते ना सब लोग, अचार कैरी के लिए, ऐसे वो मेंढक भर के ले जा रहे थे। उनको पता ही नहीं कि जीव है, ये विपरीत ज्ञानी है। और अपने बच्चों के में पता करना हो कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। बंदूक चलाने की इच्छा हो, समझ लेना मिथ्या दृष्टि। गुलेल चलाने की इच्छा हो रही, सम्यक दृष्टि होगा, वो गुलेल नहीं चलाएगा, वो तो उसी झाड़ू को उठा लेगा और पिची का मंडल लेके निकल जाएगा। ये बच्चों के खेल में भी पहचान लेना कि कैसे परिणाम चल रहे हैं। छोटा सा बच्चा है अजय भी, अगर कोई और जय जय कर रहा है, समझ लेना भले अभी सम्यक ज्ञान की योग्यता नहीं है, सम्यक दर्शन की, लेकिन कितने भद्र परिणाम है। महाराज को देख के रोए और महाराज के पास जाने के लिए रोए, दोनों में अंतर है। अंतर है अपने आप में देखना कि अपन मति श्रुत ज्ञानी है कि कुमति आदि। और अंतिम सूत्र कह रहे हैं, 7 नए। आपने प्रमाण और नए की बात की थी ना, तो ये तो ज्ञान की चर्चा हो गई। अभी नए क्या होता है तो बता रहे हैं, नए यानी नजरिया। नए मतलब नजरिया, देखने का नजरिया। बताऊं क्या नजरिया आपको? काका ये पड़ोस में कौन है आपके? हाँ बताओ। साराज, साले की वाइफ है ना, हमारे यहाँ तो सराज कहते हैं, सलाई, हाँ जो भी कहते हो। आपके लिए तो ये साले की पत्नी है। चैन सुख जी कहाँ है? कौन है वो? इतनी इतनी हंसी से बोलते, व्रत चल रहे हैं, सुनो ध्यान से तुम। उनकी दृष्टि में वो
कुछ और आपकी दृष्टि में, अच्छा आप उनके पिता से पूछना कि वो कौन है, तो वो क्या बोलेंगे? बेटी है। कहाँ है सुरेश गधिया जी? आपकी नज़र में बेटी है, किसी की नज़र में पोती है, किसी की नज़र में दोती है, और कोई उसको देख रहा है कि इससे शादी हो जाए। नए नजरिया है, और जिसका जैसा नजरिया वैसा उसको आश्रय। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द संविरूढ़ एवं भूता नया। ये 7 प्रकार के नए कहे गए हैं, और तो असंख्यात भेद है। नैगम संग्रह व्यवहार, शुरू के 3 द्रव्यार्थिक, बाद के 4 पर्यायार्थिक। कभी मौका पड़े अजय भैया, एक बार आलाप पद्धति पढ़ना। नाम बहुत सुंदर है ग्रंथ का, आलाप पद्धति। आलाप यानी कहना, पद्धति यानी शैली, कहने की शैली। जैन आगम से केवल नयों का व्याख्यान है। एक बार मौका कभी मिले तो आपको हम पढ़ाएंगे। आपके उठते बैठते चलते फिरते के काम में नए मिलता है। कभी किसी से 2-2 बातें हो जाएं। जिन्नू भैया, माना कि अब आप 2 ही छुल्लक बन गए और 2-2 बातें हो जाएं, वहीं छोड़ देना। क्यों? ऋजु सूत्र ने एक समय की पर्याय गई, बात खत्म, रात गई, बात गई। ये इन नयों का प्रयोग करो ना। अब सास नहीं बोल रही बहू से 15 दिन हो गए, पिता नहीं बोल रहे पुत्र से, पुत्र नहीं बोल रहे पिता से, महीने भर हो गए। अरे क्या तुम कसाए रखे हो? थोड़ी सा कुछ हो गया, किसी के गली की जगह इस गली की उस गली से घुस गए। कहाँ है दिनेश भाई? इस गली की जगह उस गली से घुस गए। बोले वो महाराज जी को बुलाने ही नहीं अपन को, तो भैया मत बुलाओ भैया, तो कहाँ लगे तुम? हम तुमसे हैं कि तुम हमसे हो, विचार करना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हम आपसे नहीं है, आप हमसे हो। अपनी कोई अटकी नहीं है अजय जी। हमको कोई शिविर लगाने कोई शौक नहीं, हम बहुत चिल्ड आदमी हैं। हम तो अभी शिविर नहीं होगा तो अपना लिखते, इतनी देर हम लिख ही रहे थे अपना। हमने एक बार देखा, अच्छा पहला अध्याय है, ठीक है चलेंगे, जो होगा देखेंगे, ऑन द फील्ड। अगर शिविर नहीं होता तो क्या करते? लॉकडाउन में शिविर नहीं था, हमने दिन भर अपने ग्रंथ लिखे, बढ़िया आनंद से लिखे। और यही तो नए की व्याख्या है। नैगम ने जो संकल्प ग्रहण कर ले, संकल्प मात्र को ग्रहण कर ले, वो नैगम ने। संग्रह ने जाति का विरोध किए बिना सबको संग्रह कर ले। यहां सभी शिवरार्थी हैं, है ना? यहां पुरुष स्त्री का भेद नहीं करके अपन ने कहा सभी शिवरार्थी हैं। व्यवहार ने उसमें भेद करता है। ये व्यवहार ने दूसरा है ना, इसमें भेद करता है। मतलब पुरुष शिवरार्थी, महिला शिवरार्थी, बच्चे शिवरार्थी, व्रती शिवरार्थी, सभी शिवरार्थी आएंगे। कुछ सो भी रहे हैं। जब पहला दिन है, हैं? अरे माँ, आप पहली बार बैठे हमारे शिविर में, हम कई साल से लगा रहे हैं। एक शिवरार्थी तो कहीं जाता था, मैंने पूछा क्या करते हो? बोले महाराज जी देखो 10 दिन का मौका मिलता, अपन तो दबा के खाते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता तैयार हो रही सहसा जी करे। तले वाले हैं क्या? अच्छा उसकी नंबर है इसके बाद। अरे बोले महाराज अपन तो डाइट होके दबा के लेते। क्यों? बोले कब कब मिलता है शुद्ध खाना समाज का, और खाए और टन फोर सोए। अप्रमित सागर जी क्लास, अरे वो तो होती रहती, क्या करना यार। क्यों अप्रमित सागर आए थे? देखो जिनकी रुचि होगी वो आएंगे। आपको 10 दिन का ही मौका मिला है, 11वें दिन कोई शिविर की चर्चा नहीं होगी। 10 दिन का मौका है, लूट लो, सीजन चल रहा है। 10 दिन का मौका है, लूट लो। फिर 11वें दिन आप बोलोगे तो ये कक्षा नहीं चलेगी, ना हम ऐसा बोल पाएंगे, ना आप कैसे भाओगे। काल की बलिहारी है, अभी जिसको जो करना है सो कर लो। राजू सोच रहा है चलो 10 दिन ना, रोज तो नहीं आना पड़ेगा 4:30 बजे। आगे कह रहे हैं ऋजु सूत्र जो वर्तमान की पर्याय ग्रहण करे। वर्तमान मात्र की पर्याय, एक समय की पर्याय गई, बात खत्म।
अगर प्रियम किसी ने कुछ बोल दिया, एक समय की पर्याय छोड़ो, आगे बढ़ो। कहाँ कितना तुम रखोगे अपने पास? अच्छा एक बात बताओ, मटका देखा? मटका अगर मटके को कुएं में डाला है और उसमें से पानी आया, इसका मतलब कुएं में पानी है, पक्का। मटका कुएं में गया और वहां से पानी आया तो, और मटका कुएं में गया और खाली आए तो क्या है? खाली, मतलब मटका, कुआं मतलब खाली है। अगर किसी ने तुमको गाली दी और तुमने उसको गाली दी, मतलब तुम्हारे मटके में क्या भरा है, सोच लेना। किसी ने द्वेष किया, तुमने भी द्वेष किया, तुम्हारे कुएं में क्या भरा है? भैया अपने में तो जब भी भरो प्रीति ही मिलेगी, क्योंकि हमको वही आता है। शब्द ने, जो कभी किसी शब्द में रूढ़ हो जाए अर्थ, उसको शब्द ने संभी रूढ़ ने कहते हैं। शब्द ने का मतलब लिंग का व्यभिचार। देखना कभी आप कर्नाटक जाओ तो वहाँ कहते हैं, पंडित जी हैं, पवन पंडित जी, अपने उनकी पत्नी से पूछो पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी मंदिर गई, पंडित जी मंदिर गई। और उनसे पूछो पत्नी कहाँ है? खाना बना रहा है, मेरा पत्नी खाना बना रहा है। लेकिन उनके अभिप्राय समझना, उनका अभिप्राय क्या है। जब आप नई नई कन्नड़ सीखो तो आप भी ऐसी कहोगे, इल्ले टिल्ले करते रहोगे सब। तो ये शब्द नए, और अंतिम कह रहे हैं एवं भूत नए, उसी क्रिया को प्रधानता देना। जब आप दाढ़ी बनाओ तो क्या कहलाओगे? सोच लो, हम नहीं कह रहे। क्या हो गया, हंस रहे हो तुम शुभम? जब जूते पॉलिश करो तो क्या हो, सोच लेना। जो क्रिया चल रही है तद्रूप परिणमन होता है। एवं भूत ने कह रहा है, तो जो काम आपके योग्य हैं वो करना, जो योग्य ना हो वो ना करना। इस प्रकार 7 नयों का व्याख्यान है। एक हर पदार्थ के एक अंश को जो ग्रहण करे वो नए है। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आया समझ में? सुबह का कुछ याद है कि नहीं? क्या? फूफा फूफा, बस यही याद है। अरे ये भी याद रह गया तो जीवन भर याद रहेगा कि उत्तम क्षमा धर्म की जय। आज तो फूफा फूफा चल रहा सुबह से ही, फूफा फूफा। ये पहला अध्याय अपना पूर्ण हुआ। कल अपन द्वितीय अध्याय को समझेंगे। यहाँ से जाकर के सभी लोग जिनको जलपान आदि ग्रहण करना हो और जिसकी जो व्यवस्था जैसी हो, सारी व्यवस्थाएं हैं। करने के बाद ठीक 5-5:30 बजे, कितने बजे प्रतिक्रमण, कितने बजे से है? आज लेट हो गए हैं, 5 बजे 10 मिनट आगे पीछे कर लेना, अपन जल्दी प्रतिक्रमण कर लेना। 5 बजे तक आप लोग आ जाना, 20 मिनट का तो काम ही है। कितने बजे है जलपान भैया? 4:30 से 5। इतनी जल्दी भूख कैसे लगेगी यार? ठीक है, आप लोग 5:05 और 5:10 तक लौट के आना। यहाँ सहज सागर जी महाराज की सहज वाणी खेलेगी और यहाँ पर उनके द्वारा प्रतिक्रमण कराया जाएगा। उसके पश्चात श्रुत समाधान, आचार वंदना और आपको भरपूर आरती के लिए समय मिलेगा। भगवान महावीर